नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इसमें जो बीएड में 50 क्वेश्चन जीके के आए थे फर्स्ट पाली में, तो 50 के 50 क्वेश्चन लाए हैं आंसर की के साथ। एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे 50 के 50। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया था, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा जो है मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु थी। अगला पूछा गया था, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी साहब हैं। अगला था कि उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला पूछा गया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए थे, इधर उधर के क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिलेंगे। अगला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तबेई। जुंको तबेई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला पूछा गया था, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला पूछा गया था, संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है। इसके बाद संविधान से ही अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? तो 32 को कहा था, लेकिन ऑप्शन में 32 नहीं दिया गया था, इसके अलावा दिया गया था इनमें से कोई नहीं, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट था। अगला है, करंट से पूछा गया, CDS बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट है, पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बने? तो ट्विटर के CEO बनाए गए थे पराग अग्रवाल नवंबर 2021 में। नेक्स्ट है, ई संजीवनी OPD कब शुरू की गई? तो ई संजीवनी OPD नवंबर 2019 में शुरू की गई है, ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट है, क्वाड एंड ऑकस यानी QUARD और AUKUS एक संगठन है, इन दोनों में सम्मिलित दो देश कौन कौन हैं? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में सम्मिलित है, ये ऑप्शन में था, यही करेक्ट होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची या कोचीन को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस बार इसको हैदराबाद ने जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो है दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैसे तो मैसिडोनिया माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में अल्बानिया था, तो अल्बानिया ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉक्सो एक्ट कब पारित हुआ? तो 2012 में पॉक्सो एक्ट पारित हुआ था, यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है, पंजाब के पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई? तो ब्रिटेन में। पहली औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन था पुरस्कार से संबंधित, सत्यजीत रे पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो फिल्मों के निर्देशन के क्षेत्र में सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। फुल फॉर्म पूछा गया था CABE का, तो CABE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सर्वम दुखम को सत्य ठहराया है? तो मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म ने यही ऑप्शन में था, यही होना चाहिए। अगर कुछ और है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिस यूनिवर्स 2021 किस शहर में हुआ? तो ये इलियट इज़राइल में हुआ था, जिसमें हरनाथ संधू ने खिताब जीता था। NCTE को संसद में अधिनियम कब पारित किया? तो 1993 में। 1993 में पारित किया था और 1995 में लागू हुआ था। तो एग्जैक्ट इसमें क्या पूछे थे, तो अगर अधिनियम कब पारित हुआ तो 1993 होगा, कब पूरी तरह लागू हुआ तो 1995 होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। देखिए, नृत्य से संबंधित था, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट पूछा गया था, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित लंबी सुरंग है, सबसे अधिक लंबी। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा में किस कवि को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का जो है चंद्रभान ख्याल जी को दिया गया। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा गया था, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आउटलुक वेब ब्राउज़र नहीं है। उसमें ऑप्शन दिया गया था, सफारी दिया गया था, क्रोम दिया गया था, इसके अलावा आउटलुक दिया गया था और एक कोई और दिया गया था। तो उसमें से आउटलुक जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है, सार्क में कौन से देश शामिल नहीं हैं? कौन सा देश? तो उसमें कई ऑप्शन में था, तो उसमें म्यांमार नहीं होगा। सार्क देश में भारत शामिल है, भूटान शामिल है, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान शामिल है, जबकि म्यांमार ऑप्शन में दिया था तो म्यांमार शामिल नहीं है। अगला है, किस वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 418 अरब डॉलर रहा? तो 2021-22 में भारत का जो है निर्यात 418 अरब डॉलर रहा। ये ऑप्शन में दिया गया था, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी कौन बना रहा है? तो भारतीय रेलवे जो है दिल्ली के किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था पूर्णतावाद से संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, पूर्णतावाद से संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। ये कथन पूछा था, कथन किसका है? ये कथन अब्राहम लिंकन साहब का है। अगला पूछा गया था आविष्कार से संबंधित, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार किए थे। संसार की सर्वोत्तम रचना मानव है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये क्लियर नहीं है हमें अभी। अगर आपको पता हो आंसर इसका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन था स्कूली शिक्षा से संबंधित है, तो NCERT जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, सभी बीमारियों का एक निदान, ये हमें भी नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 में RBI ने किस नए विभाग की स्थापना की? तो आपको इसका अगर आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत के किस उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये क्लियर नहीं है, अगर आप किसी को क्लियर हो तो ये इसका आंसर बताइएगा।
नेक्स्ट है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो 1948 जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज बीएड में जो जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे ये यही थे और लगभग सभी का हमने आंसर बताने की कोशिश की है। और अगर कुछ गलत है या जो नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।